संदेश दिया। बहुत से लोग जो है करुणा का समानार्थक ढूंढते हैं प्रेम के रूप, लेकिन प्रेम और करुणा में बड़ा भारी अंतर है। प्रेम दुख लेकर आता है और करुणा समता का प्रतीक है। वो आपके दुखों का इलाज करती है, आपके दुखों को दूर करने का काम करती है, लेकिन स्वयं को प्रताड़ित नहीं करती। लेकिन प्रेम में प्रताड़ना होती है। आप जिससे प्रेम करते हैं तो उसके दुख को, जो भी उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको दूर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने प्रियजन की पीड़ा पसंद नहीं। पहली बार एक महामानव हुआ जिसने इस भूमि को, इस संसार को यह संदेश दिया कि सुख की खोज में मत भागो, दुख को खोजो। लेकिन विडंबना है कि तब से लेकर अब तक भगवान बुद्ध से पहले सभी लोग जो हैं सुख को खोज रहे थे। स्वर्ग, अप्सराएं इन्हीं खोज में लगे। लेकिन पहली बार जब भगवान बुद्ध दुख की खोज में गए, वे सुख की खोज में नहीं गए, स्वर्ग की खोज में नहीं गए, अप्सराओं की खोज में नहीं गए, दुख की खोज में। और पहले दुख को परिभाषित किया कि आखिर दुख है क्या। अगर हमें दुख समझ में नहीं आएगा तो उसका कारण कैसे ढूंढेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे। इसीलिए पहली बार भगवान बुद्ध ने दुख को परिभाषित करते हुए कहा कि जाति की दुखा, जरा की दुखा, व्याधि की दुखा, बड़म की दुखा, शोक परिदेव तो मनस्य पाया सापी दुखा, ये ही विप योगो दुखो, अप ये ही संप योगो दुखा, जंपी छने लवती तंपी दुखन, संख तेन पचुपादान खंडापि दुखा। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। जो हम जीवन में चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। जैसे ही कोई प्राणी उत्पन्न होता है तो उसके जीवन में दुख ही दुख आता है। लेकिन विडंबना, इस सत्य को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, और इसका उदाहरण हमारे सामने रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलता है। क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में सुख ढूंढते हैं, वो सुख जो है हमें नाना प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम उसको सुख को ढूंढते हैं फिर सुख को उपभोग करने भागते हैं, दौड़ते हैं, भोगने लगते हैं। और जैसे ही सुख को भोगा, सुख खत्म हुआ, तो शेष रहता है दुख। क्योंकि इस संसार में 2 स्थितियां होती हैं, या तो दुख की स्थिति